हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है, वो बहुत ऐसी मिसिंग एनर्जीज़ आ रही हैं कि डीएफ भी मिस कर रही है, डीएम भी मिस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बट ये एनर्जीज़ जो हैं वो डीएम की हैं, सिर्फ डीएफ की नहीं हैं। तो डीएफ्स, अगर आपको ये मिसिंग एनर्जीज़ पॉपअप हो रही हैं, आपको ये एनर्जीज़ मिल रही हैं, और साथ ही साथ सेक्सुअल एनर्जीज़ जो कि डीएम की ही हैं, आपकी नहीं हैं। ट्राई कि आप इन्हें रिलीज़ कर दें, इन्हें एंटरटेन ना किया जाए एनर्जीज़ को। अदरवाइज़ अगर आप एंटरटेन करते हैं तो आप ऑब्वियसली आप एक काइंड ऑफ मिसिंग एनर्जी में जाओगे, आप परेशान होगे, सैड एनर्जी आएगी, सैड वाइब्स आएंगी, नेगेटिव वाइब्स आएगी। लेकिन अगर आप इन एनर्जीज़ को एंटरटेन नहीं करते हो तो ये एनर्जी आपकी डीएम तक ही रहेगी, और डीएम जो है वो चेजिंग, रनिंग, इन सब प्रोसेसेस में नहीं घुसेंगे फिर। ठीक है, मतलब इससे पॉसिबल है ना कि आप चेज़ करना शुरू कर दे, देन डीएम रन करना शुरू कर दे। अभी डीएम चेज़ कर रहे हैं, आपको ना तो रन करना है ना चेज़ करना है, आपको नॉर्मल बैठना है। और ये एनर्जी बिकॉज ऑफ न्यू मून आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पॉपअप हो रही होंगी जिससे आप डीएम की याद आ रही होगी, डीएम के लिए सेक्सुअल एनर्जीज आ रही होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होगे कि भाई ये क्यों हो रहा है इस टाइम पर। तो ये दुखी होने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जैसे कि आपको बताया गया था, इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। तो कुछ की तो इंट्यूशन पावर हाई होते हुए दिख रही है कि इंट्यूशन पावर हाई हो गया है, और ड्रीम्स में उन्हें मैसेजेस मिलने लगे हैं, उनके 3D में वो सब चीज़ें होने लगी हैं। बट नॉट ऑन टेम्प्रेरी, नॉट ऑन परमानेंट बेस, टेम्प्रेरीली हो रही हैं वो चीज़ें 3D में अभी। और सपने में तो वो आपको दिख रहा है चीज़ें कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूनियन कह सकते हैं, डीएम का मैसेज कह सकते हैं, तो वो 3D में नहीं पॉसिबल दिख रहा है, वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए आ रहा है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपने देखा कि ड्रीम में आपको डीएम का मैसेज आया है, जो सेपरेशन में उनके लिए बता रही हूँ। तो आपको थोड़े टाइम बाद सुबह उठकर या फिर दोपहर में या फिर बाद में थोड़े दिन बाद आपको मैसेज आता है, बट फॉर टेम्प्रेरी बेसिस, हेलो हाई के लिए या फिर कुछ मदद चाहिए हो उसके लिए। तो ऐसे कुछ मैसेज आएगा, परमानेंट बेस पे अभी नहीं दिखा वो। और अगर जैसे कि मैं बोलूँ, आपको यूनियन का ड्रीम दिखा, मान लो, जो कि पहले से कम्युनिकेशन बेस पे हैं टीएफ्स, उनके लिए बोल रही हूँ। यूनियन का मैसेज आपको दिखा कि यूनियन हो चुका, परमानेंट यूनियन ड्रीम में आपको दिख गया, बट अभी वो परमानेंट यूनियन नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है, नॉर्मल चीज़ें गोइंग ऑन हो रही हैं, हीलिंग प्रोसेस में लगे हुए, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ड्रीम्स अच्छे आ रहे हैं, बट वो प्रोसेस होते हुए 3D में दिख रही है, प्रोसेस होते हुए। आई एम नॉट सेइंग रिजल्ट दिख रहा है, प्रोसेस होते हुए दिख रही है। ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी इज़ के कुछ लोगों की शिकायत है कि बार बार जो डीएम है वो कार्मिक के पास भाग जाते हैं, बार बार डीएम के पास, डीएम कार्मिक के पास, कार्मिक डीएम के पास, ऐसा होता रहता है। तो ये इस वजह से होता है, जितने कर्मा पेंडिंग रहेंगे उतना तो देखो कंप्लीशन बनना ही है, कि कंप्लीशन होगा ही होगा। तो जितनी टाइम डीएम कंप्लीशन नहीं कर लेते उतना टाइम तो वो उनके पास रहेंगे, या फिर कार्मिक वापस से लौट कर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम के ही कार्मिक वापस आ रहे हैं, मुझे तो डीएफ के भी कार्मिक वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। तो डीएफ्स ट्राई करो कि आप उन्हें एंटरटेन ना करो, और जो बात भी होती है तो मतलब ऐसा उस लेवल तक ना जाए जिस लेवल तक वो जाते हैं लाइफ में एंट्री। ठीक है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करो। नेक्स्ट थिंग इज़ के बॉडी थोड़ा सा ऐसे आपको लग रही होगी, जैसे टाइट टाइट सी हो गई है आपकी बॉडी, मतलब सॉफ्ट होती है बेसिकली, लड़कियों की तो स्पेशली सॉफ्ट बॉडी होती है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे बॉडी टाइट टाइट सी हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लेग्स में या पूरी बॉडी में, फीवर जैसा आपको फील हो रहा है, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है छोटी छोटी बात पर, दूसरे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, छोटी छोटी नीचा दिखाने जैसे ट्रिगर करना, ठीक है, नीचा दिखाने जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है इस टाइम पर, तो अपनी एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी है, वहाँ पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, बट ऑल्सो स्टैंड लेने का टाइम है तो स्टैंड भी लेना है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि कब स्टैंड लेना है और कब आपको रुकना है। ठीक है, और थोड़ा लेज़ी मोड नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी से हो रहे हैं, कि काम करने का मन नहीं है,
फाइनेंशियली आपको गिरावट दिख रही होगी अपने फाइनेंस में कि भाई काम नहीं हो रहा, फाइनेंस नहीं आ रहा, सैलरी अच्छी नहीं आ रही, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डीएम का रूट चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, सेक्रल चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिस वजह से आई टोल्ड आपको कि पहले कि आपको सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे होंगे, मिसिंग एनर्जी आ रही होगी, फियर की एनर्जी आ रही होगी आपको इस टाइम पर। ठीक है, तो अगर ये एनर्जीज़ हैं तो ये डीएम की एनर्जीज़ है, सो डोंट वरी। ओके, तो फाइनेंस आपका कहीं बुरा नहीं होने वाला है, आप जस्ट वर्क करते रहो, वही कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, कर्म करते रहो, फल अपने आप बनता रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कि आप अपने चक्रास को ओपन अप करने की कोशिश करें। वैसे तो सारे ही चक्रास फोकस में हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू करो, स्किप नहीं करना है। और कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो उसे भी कंटिन्यू रखो, और वाटर इनटेक अच्छा रखो, लाइफ पर्पस पर थोड़ा सा फोकस रहो, लाइफ पर्पस करते रहो। अगर नहीं पता है लाइफ पर्पस क्या है तो ट्राई करो कि सिर्फ हीलिंग ही करो, अपनी भी और दूसरों की भी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ट्राई एंड एरर से आपको पता चल जाएगा कि लाइफ पर्पस क्या है। बाकी आप किसी से पूछ भी सकते हैं, मेडिटेशन में भी आप अपने जो भी आप मेडिटेशन करते हो, जिसमें भी आप एंजल्स को बुलाते हैं, सिस्टर्स को बुलाते हो, गॉड को बुलाते हो, उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इज़ कि अभी इस टाइम पर रियलाइजेशंस बहुत हो रहे हैं, डीएम को भी डीएफ को भी बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, रियलाइजेशन। तो दैट्स अ गुड थिंग, रियलाइजेशन हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहो, फ्लो के साथ जाते रहो। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।